दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। लेकिन लगेगी यूँ कि जैसे कहानी हो और किसी लेखक ने लिखी हो, कागज़ पर उतारी हो, लेकिन नहीं, ये विधाता का विधान है। ये सच्चाई कहानी इसलिए लगेगी क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता कि कोई यदि किसी की मात्र 10 रुपए की मदद कर दे, तो बदले में आने वाले समय में बिना माँगे ही वही इंसान आपकी मदद लाखों रुपए दे कर के कर देता है। जबकि आपने माँगा भी नहीं, आपको वो 10 रुपए याद भी नहीं थे। इसीलिए ये कहानी जो कि सच्चाई पर आधारित है, हमें काल्पनिक लगती है। देखिए, एक बार एक लड़का था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए पढ़ाई के साथ-साथ काम भी किया करता था। काम था सेल्समैन का। घर-घर जा कर के सामान बेचा करता था। अब जो पैसा मिलता, उसका अधिकतर हिस्सा ये अपनी पढ़ाई के खर्चों पर लगाया करता था। बाकी कुछ बच जाए तो अपने परिवार के लिए और खुद के लिए कुछ ले आया करता था। और हर बार की तरह आज भी ये बच्चा यही काम कर रहा था। लेकिन देखिए भगवान क्या करता है, आज इसका एक भी सामान नहीं बिका, तो ज़ाहिर-सी बात है जेब में पैसे भी नहीं होंगे। और इसीलिए ये बच्चा जो कि सुबह से घर से निकला था, दोपहर तक घूमता-घूमता थकने के साथ-साथ भूखा भी हो गया था। और अब इसने सोचा कि बहुत हो गया, बहुत भूख लगी है, बस अब तो जैसे ही कोई भी घर का दरवाज़ा खोलेगा मेरी आवाज़ सुन कर के, तुरंत सामान के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले भोजन माँगूँगा। अब ऐसा ही वो करता भी है। एक दरवाज़ा खटखटाता है, एक लड़की बाहर आती है। अब वो घबरा जाता है लड़की को देख कर के और अचानक से कह देता है, "एक गिलास पानी मिलेगा?" अब लड़की ने उस बच्चे को देखा और वो अंदर चली गई बिना कुछ कहे। बच्चा सोच रहा था, ये पानी लाएगी, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? तमाम तरह के ख़यालात अब उसके दिलो-दिमाग में आ रहे थे। इन थोड़े से क्षणों में ही अब वो लड़की आती है और हाथ में एक बड़ा-सा गिलास दूध का ले आती है साथ में, उसे दे देती है। लड़का हैरान था, फटाफट पी गया। अब लड़के की जेब में इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया हिम्मत करके कि इसके कितने पैसे हुए? और उस लड़की ने जवाब दिया कि उसके घरवालों ने उसे सिखाया है कि जब आप किसी की मदद करें तो बस दिल से करें, बदले में किसी चीज़ की चाह ना रखें। तो पैसे नहीं, मदद के बदले में पैसे तो बिल्कुल नहीं। ठीक है? तब वो लड़का कहता है, तो फिर आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। अब वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से चल देता है। अब देखिए लड़की भी समझ गई थी कि हाँ, भूखा प्यासा होगा। पानी माँगा है, प्यासा तो है ही, लेकिन भूखा भी होगा। ना जाने क्यों उसे लगा कि हाँ, सुबह से घूम रहा है, थका हुआ लग रहा है, भूखा ही होगा। खैर, अब वो लड़का अपने मन ही मन में खुश तो था, चेहरे पर खुशी भाव थे, लेकिन मन में क्या चल रहा था कि वाह! विधाता कितना अच्छा है, इंसान कितने अच्छे हैं। सब लोग ऐसे नहीं हैं कि दोपहरी में दरवाज़ा खटखटाओ और आपको धुतकार कर भगा दें। नहीं, सामान तो खरीदते ही हैं, कुछ लोग हैं जो आपके हालात, भाव को भी समझते हैं। खैर, वो भगवान का धन्यवाद करता हुआ जा रहा था कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है, अच्छे इंसान धरती पर हैं, भगवान तू कितना महान है, तूने कितने अच्छे लोग बनाए हैं, इंसानियत ज़िंदा है। आज वो इतना खुश लग रहा था जितना उस वक़्त भी नहीं रहा होगा जब उसका सारा सामान बिक गया होगा। खैर, अब समय का पहिया चलता है, बहुत साल बीत जाते हैं। वो लड़का अच्छी पढ़ाई करता है और बाद में एक अच्छे मुकाम पर भी पहुँच जाता है और वो लड़की एक दिन पहुँच जाती है अस्पताल में। अब उसे जिस अस्पताल में भर्ती थी, वहाँ से उसे एक बड़े शहर में भेज दिया जाता है कि बड़े डॉक्टर से इलाज करवाइए। और वो बड़ा डॉक्टर उस लड़की का इलाज करने की हामी भर देता है। अब जैसे ही उस लड़की की हिस्ट्री देखता है, कहाँ से दवाइयाँ ली, क्या कुछ था, तब पाता है कि ये तो उसी गाँव से है, जहाँ वो सामान बेचा करता था। और वो उसे देखने जाता है। अब उसने उस लड़की की एक झलक देख कर के ही पहचान लिया कि हाँ, ये तो वही है। और बस अब उसके इलाज में वो जुट गया। उसने जहाँ से हो सकी, जो मदद हो सकी, जो ज्ञान हो सका, उसने सब तलाशा और दिन-रात एक कर दिया उस लड़की को बचाने के लिए। वो दिन भी आया जब वो लड़की हॉस्पिटल से बिल्कुल सही सलामत घर जाने के लिए तैयार थी। बस इंतज़ार था तो बिल पे करने का। और इसी चीज़ से वो लड़की डर रही थी। जानती थी कि महीनों हॉस्पिटल में रही है, खर्चा लाखों में पहुँच गया होगा। अब उसे अपने ठीक होकर के घर जाने की खुशी से ज़्यादा दुःख
तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि कैसे कैसे पे करूँगी इतना बिल। अब दोस्तों उस लड़की के हाथ में एक नर्स एक लिफ़ाफ़ा थमाती है। वो घबराती हुई उसे खोलती है। अब उसमें दवाइयाँ लिखी थी, उसकी जो कुछ भी इलाज यहाँ चला उसके बारे में लिखा था और अंतिम पेज पर वो जाती है कि खर्चा कितना आया है, कितना उसे अदा करना है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंची तो कोने में एक नोट लिखा था और उसे पढ़ कर के वो लड़की हैरान हो जाती है, खुदा का शुक्रिया अदा करती है। शब्द नहीं थे उसके पास में। वहाँ लिखा था कि 1 गिलास दूध से इस बिल का भुगतान सालों पहले आप कर चुके हैं। और नीचे हस्ताक्षर थे डॉक्टर के, डॉक्टर हावर्ड केली। अब लड़की की आंखें छलक पड़ती हैं। बिल, जी हाँ, उसके आंसुओं से भीग जाता है और वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही होती है, उस डॉक्टर को भी धन्यवाद दे रही होती है। तो यहाँ पर बात यही है दोस्तों कि हमने जो किया है, हम जो कर रहे हैं, वो घूम कर के हमारे पास आता है। बेशक हम ये सोचते आए हों, सुनते आए हों, कहते आए हों कि नेकी कर दरिया में डाल, या फिर ये कहते हों कि कोई फ़ायदा नहीं है किसी के लिए कुछ अच्छा करने का, अंत में उन्होंने बुरा ही कहना है। लेकिन दोस्तों यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा पाओगे और इसी जन्म में पाओगे। इसीलिए दोस्तों हमें वही व्यवहार करना चाहिए सामने वाले के साथ में जो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ करे, यानी कि अच्छा और सिर्फ अच्छा।